नमस्कार, मैं हूं रमेश अवस्थी। कश्मीर में तेजी से हालात बदल रहे हैं। धारा 370 हटने के बाद से ही कश्मीर नई करवट ले रहा है। यहां अमन चैन लौट रहा है, जो नए कश्मीर की गवाही दे रहा है। यहां का भूगोल भी बदल रहा है और इतिहास भी। पॉलिटिक्स बदल रही है और परसिमन भी बदल रहा है। यकीनन आने वाले समय में कश्मीर से सारी अड़चनें खत्म होगी। तो क्या अब कश्मीरी पंडितों का 31 साल से चल रहा वनवास खत्म होने वाला है? क्या ये लोग अपने घरों में वापस लौट पाएंगे? आइए देखते हैं हमारा खास कार्यक्रम बदलता कश्मीर। जनता में संतुलन बनाए रखने के लिए परसिमन को नए सिरे से करने का फैसला किया गया है। परसिमन में जम्मू कश्मीर में क्षेत्रीय संतुलन का विशेष ध्यान रखा गया है। इसके साथ ही कुछ और भी कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे असुरक्षा और अविश्वास की खाई को पाटा जा सके। खूबसूरत ये तस्वीर है, मौसम बेमिसाल बेनजीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। तेजी से बदल रहे हैं कश्मीर के हालात। साथ आ रहे कश्मीरी पंडित और मुसलमान। राजनीतिक और सामाजिक संतुलन में हो रहा है बदलाव। कश्मीरी पंडितों के लिए 6000 से ज्यादा घरों की योजना। नए कश्मीर का होने जा रहा आगाज। कश्मीर के असली स्वरूप की वापसी। बीजेपी सरकार हर सपने और सिद्धांत को धरातल पर उतार रही है। धारा 370 को अस्थायी माना गया। क्यों अस्थायी माना गया? अस्थायी इसलिए माना गया माननीय अध्यक्ष, क्योंकि कभी न कभी इसको हटना था। एक देश एक विधान की परिकल्पना तो उसी दिन पूरी हो गई जब अनुच्छेद 370 और धारा 35A को हटा दिया गया था। इसके बाद की कसर बदलावों की बयार से पूरी होती नजर आ रही है। दशकों के आतंकवादी और दमनकारी दौर से निकलकर अब देश का मस्तक भाग अपनी पूर्णता की तरफ बढ़ रहा है। या यूं कहिए कि प्रचंड बहुमत वाली सत्ता मिलने के बाद बीजेपी सरकार ने हर उस सपने और सिद्धांत को जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है, जिसके लिए उनके नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपनी शहादत भी दे दी थी। राजनीतिक और सामाजिक संतुलन में हो रहा है बदलाव। याद कीजिए उस सर्वदलीय बैठक को जिसमें कश्मीर का गुपकार गैंग भी शामिल हुआ था। $370 के नाम पर जिन्होंने राजनीतिक मोर्चा खोल रखा था, बदलते हालात में उनके भी सुर नरम हुए और लोकतंत्र बहाली का उन्होंने भी समर्थन किया। राज की बात यह है कि बदलाव सिर्फ सियासी सोच तक ही सीमित नहीं है। बदलाव समीकरणों से लेकर राजनीतिक और सामाजिक संतुलन तक जारी है। जम्मू कश्मीर को हमेशा से आतंकवाद से पीड़ित राज्य के तौर पर देखा जाता रहा है। राजधानी श्रीनगर तो लंबे समय से आतंकवाद की चपेट में रही। राज्य के अन्य हिस्से भी आतंकवाद से प्रभावित हुए। इसका सबसे बुरा असर यहां के पंडितों पर पड़ा और आतंकवादियों के चलते उन्हें राज छोड़ना पड़ा था। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट।
नेपाल की तर्ज पर क्षेत्र का परिसीमन हॉरिजॉन्टल होगा। दरअसल अभी की स्थिति यह है कि जम्मू की जनसंख्या ज्यादा है लेकिन सीटें कम, और कश्मीर में जनसंख्या कम है लेकिन सीटें ज्यादा। इस वजह से यहां पर आबादी और प्रतिनिधित्व का संतुलन बिगड़ा हुआ है। जिस पद्धति और परिसीमन पर अभी तक चुनाव हो रहे थे वो हॉरिजॉन्टल परिसीमन था। लेकिन अब यह तस्वीर उलटने जा रही है। राज की बात यह कि नेपाल की ही तर्ज पर हिमालय की गोद में बसे इस क्षेत्र का परिसीमन अब वर्टिकल होगा, यानी कि नक्शे पर उत्तर से दक्षिण, जिससे दोनों ही क्षेत्रों को बराबर का दर्जा मिल पाएगा। परिसीमन से बढ़ेंगी इतनी सीटें। परिसीमन के बाद लगभग 7 सीटें बढ़ेंगी। 3 से 4 सीटें होंगी SC ST के लिए रिजर्व। सीटें बढ़ जाने से सीटों और प्रतिनिधित्व का संतुलन होगा बेहतर। सीटों पर राष्ट्रपति सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा। आरक्षण के साथ ही राज की बात यह है कि कश्मीरी पंडितों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए कम से कम 2 सीटों पर राष्ट्रपति सदस्यों को मनोनीत करेंगे। जैसा कि अभी पुडुचेरी में हो रहा है, विचार विमर्श के बाद मनोनयन वाली सीटों की संख्या और बढ़ाई भी जा सकती है। कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास पर हो रहा गंभीर मंथन। परिसीमन और मनोनयन का फॉर्मूला केवल सैद्धांतिक ही न रह जाए, इसके लिए कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास पर भी गंभीरता से काम चल रहा है। कोशिश ये है कि कश्मीरी पंडितों को फिर से यहां बसाया जाए और कश्मीर को अपने असल स्वरूप में लाया जाए। इसीलिए विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा रहा है ताकि अपने ही घर में निर्वासित होने का दर्द भूलकर घर वापसी के लिए कश्मीरी पंडित तैयार हो सके। आने वाले समय में नए कश्मीर का आगाज होने जा रहा है। कश्मीर से बाहर बेटी की शादी कर लेने पर यहां की नागरिकता खत्म कर देने वाला कानून निरस्त किया जा चुका है। यानी ये कह सकते हैं कि एक देश में 2 विधान वाले जो भी फार्मूले थे, एक एक करके इतिहास बनने के दौर में है। देश के मस्तक पर अब एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। कश्मीरी पंडितों और कश्मीर का इतिहास। आजादी से पहले कश्मीर एक बेहद ही सुंदर जगह होने के साथ साथ एक शांतिपूर्ण जगह भी थी। और यहाँ की अधिकतर आबादी कश्मीरी पंडितों की थी। इस जगह पर दूसरे देशों के कई मुस्लिम राजाओं ने आक्रमण भी किया और इस जगह पर राज भी किया, और इस दौरान भी यहाँ की शांति बरकरार रही थी। कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी पंडितों की उस समय अलग अलग श्रेणियां हुआ करती थी और इन श्रेणियों के आधार पर इन पंडितों के अपने अलग अलग रीति रिवाज और परंपराएं हुआ करती थी। कश्मीरी पंडित 2 तरह के होते हैं, जिनमें से पहली श्रेणी वाले पंडित को बनमासी कहा जाता है। इस श्रेणी में उन पंडितों को गिना जाता था जो मुस्लिम राजाओं के शासन के दौरान घाटी को छोड़कर चले गए थे और बाद में वापस यहां आकर फिर से बस गए थे। दूसरी श्रेणी के पंडित को मलमासी कहा जाता है। इस श्रेणी में उन पंडितों को रखा गया था जिन्होंने लाख दिक्कतों के बाद भी घाटी को नहीं छोड़ा था। इसके अलावा जिन पंडितों ने इस घाटी में व्यवसाय करना शुरू कर दिया था उन्हें बुहिर पंडित कहा जाता है। लेकिन आजादी के बाद इन पंडितों का नामो निशान इस जगह से खत्म होता गया और ये जन्नत आतंकवाद का शिकार हो गई।
कश्मीर पर था सिर्फ मुसलमानों का हक। आतंकी संगठन कश्मीर पर केवल मुस्लिम धर्म के लोगों का ही हक मानते थे। जिसके चलते यहाँ पर रहने वाले अन्य धर्म के लोगों के लिए इस जन्नत को उन्होंने नरक बना दिया था। आतंकवादी कश्मीरी पंडितों को उनका धर्म बदलने के लिए दबाव डालने लगे। आतंकवादी चाहते थे कि कश्मीर में रहने वाले सभी पंडित मुस्लिम धर्म को अपना लें, जिससे कि इस घाटी में केवल मुसलमानों का ही हक रहे। जिन कश्मीरी पंडितों ने आतंकवादियों की इस बात को मान लिया और अपना धर्म बदल लिया था, उन्हें शांतिपूर्वक यहाँ पर रहने दिया गया। लेकिन जिन पंडितों ने अपना धर्म नहीं बदला और इस घाटी को नहीं छोड़ने का फैसला किया, उन पर काफी सारे अत्याचार किए गए। जिसके चलते कई कश्मीरी पंडितों ने साल 1990 में इस राज्य को छोड़ दिया और भारत के दूसरे राज्यों में जाकर बस गए। आखिर क्या हुआ था कश्मीरी पंडितों के साथ? जब भारत आजाद हुआ था तो उस वक्त कश्मीर पर अधिकार को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच एक जंग सी छिड़ गई थी। पाकिस्तान ने कश्मीर को अपने देश का हिस्सा बनाने के लिए लाख कोशिशें की थी, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम रहा। जिसके बाद पाकिस्तान ने आतंक के सहारे कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश की, जिसके कारण 1980 का दशक आते आते कश्मीर में भारत विरोधी प्रदर्शन बढ़ने लगे। उन्नीस सौ 1980 के दशक में यहां पर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF और पाकिस्तान के समर्थन वाले कई इस्लामवादी समूह मजबूत होने लगे और इन समूहों ने यहां की मुस्लिम जनता के बीच भारत के प्रति नफरत फैलाने का काम तेजी से किया। जिसका असर यहां के कश्मीरी पंडितों पर पड़ने लगा। साल 1988 में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने भारत से कश्मीर को आजाद करवाने के लिए अलगाववादी विद्रोह शुरू कर दिए। इस अलगाववादी विद्रोह के कारण साल 1989 में कश्मीरी हिंदू जिनका नाम टीकालाल तपलू था, उनकी हत्या कर दी गई। टीकालाल एक जाने माने नेता थे जिनका नाता भारतीय जनता पार्टी से था। इस हत्या के चलते कश्मीरी पंडित समुदाय के मन में खौफ पैदा होने लगा और इस समुदाय के लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे थे। साल 1990 में कश्मीरी पंडितों को दी गई चेतावनी। चार जनवरी 1990 को कश्मीर के उर्दू अखबारों में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन द्वारा एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। इस विज्ञापन में हिजबुल मुजाहिदीन ने सभी पंडितों को घाटी तुरंत छोड़ने के आदेश दिए। इस विज्ञापन में लिखा गया था कि या तो कश्मीर को छोड़ दो या धर्म बदल दो, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। इस विज्ञापन को काफी समय तक अखबारों में प्रकाशित किया गया था ताकि पंडितों के मन में खौफ बना रहे। इस आतंकी संगठन ने घाटी के कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए और पंडितों की हत्याएं होने लगी थी। सरकारी कर्मचारियों की गई हत्या।
साल 1990 के जनवरी महीने में श्रीनगर में सरकारी कर्मचारियों की हत्या कर दी गई थी। जिनका नाम एमएल भान और बलदेव राजदत्ता था। ये दोनों कश्मीरी पंडित थे। इन दोनों कर्मचारियों की हत्या के बाद से घाटी में तनाव और बढ़ गया और इनकी हत्या के 4 दिन बाद घाटी के हालात और खराब हो गए। हर जगह लाउड स्पीकर के जरिए पंडितों को घाटी को छोड़ने के लिए कहा जाने लगा था। इतना ही नहीं, पंडितों के घरों के बाहर पोस्टर लगा दिए गए और उन्हें कश्मीर छोड़ने की धमकी दी गई। कहा जाता है कि 19 जनवरी की रात को यहां पर रहने वाले मुस्लिम लोग सड़कों पर उतर आए और पंडितों को कश्मीर छोड़कर जाने के लिए कहने लगे, जिसके बाद पंडितों ने सरकार से मदद मांगी, लेकिन उनकी मदद न राज्य सरकार ने की और न ही केंद्र सरकार ने। वहीं इस दौरान यहां पर रहने वाली पंडित महिलाओं के साथ बलात्कार भी किए जाने लगे और छोटे छोटे बच्चों को भी मारा जाने लगा। इन सब घटनाओं के चलते यहां के लोगों ने आखिरकार घाटी को छोड़ने का फैसला ले लिया। जनवरी के महीने के अंत तक कश्मीर में रहने वाले लाखों पंडितों ने घाटी को छोड़ दिया और देश के अलग अलग हिस्सों में चले गए। कुछ पंडित जम्मू में जाकर बस गए तो कुछ पंडितों ने इस राज्य को ही छोड़ दिया। सरकार रही थी नाकाम। जब कश्मीरी पंडितों के साथ ही अत्याचार हो रहे थे तो उस वक्त केंद्र में वीपी सिंह की सरकार थी और राज्य में फारूक अब्दुल्ला की। लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों में से किसी ने भी कश्मीरी पंडितों की किसी तरह से मदद नहीं की और लाचार होकर उन्हें यहां से जाना पड़ा। कश्मीरी पंडितों की जनसंख्या सरकार के आंकड़ों के मुताबिक साल 1990 तक कश्मीर में लगभग 1,70,000 पंडित रहते थे, लेकिन कहा जाता है कि वास्तव में यह आंकड़ा काफी ज्यादा था। घाटी में करीब 3 लाख के आसपास कश्मीरी पंडित रहा करते थे। वहीं इस वक्त घाटी में रहने वाले कश्मीरी पंडितों की संख्या करीब 4,000 तक ही रह गई है। कितने कश्मीरी पंडितों की गई जान। सरकार के आंकड़ों के अनुसार कश्मीर में साल 1990 में करीब 300 कश्मीरी पंडितों की हत्या की गई थी। लेकिन कश्मीरी पंडितों पर जो किताब लिखी गई है, उन किताबों के मुताबिक हजारों की संख्या में कश्मीरी पंडित मारे गए थे, औरतों के साथ बलात्कार किया गया और उन्हें बुरी तरह से मारा गया था। सरकार ने महज 300 पंडितों की मौत की पुष्टि की थी, जो कि गलत आंकड़ा था। इस वक्त कश्मीर में बहुत ही कम संख्या में कश्मीरी पंडित बचे हुए हैं, लेकिन सरकार दोबारा से घाटी में इन्हें बसाने की कोशिश करने लगी है। ट्रांजिट कॉलोनियों में रह रहे हैं पंडित परिवार। कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए बीते 3 दशक से लगातार प्रयास होते रहे हैं, लेकिन कभी कोई प्रयास सफल नहीं हुआ। रोजगार पैकेज के तहत कश्मीर में नौकरी प्राप्त करने वाले कश्मीरी पंडित भी अपने पुराने और पैतृक घरों में जाकर बसने का साहस नहीं जुटा पाए।
ये लोग सरकार द्वारा जिला मुख्यालयों में बनाई गई ट्रांजिट आवासीय सुविधाओं में या फिर बड़गाम, मट्टन में बनाई गई कॉलोनियों में ही सिमट कर रह गए हैं। नौकरी के नाम पर करीब 3,500 परिवार कश्मीर में लौटे हैं और ट्रांजिट कॉलोनियों में रह रहे हैं। हाँ, ये बात जरूर कही जाएगी कि अब लोगों में सुरक्षा और विश्वास की एक नई भावना जागी है, जिससे प्रेरित होकर कई कश्मीरी पंडितों ने फिर से अपने नए मकान बनाने शुरू किए हैं। ये सिर्फ मकान की बात नहीं है, मकान बनेगा तो लोग भी बसेंगे। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए किया काम। कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए वर्तमान विकास प्रधानमंत्री विकास पैकेज 2015 के हिस्से के रूप में किया जा रहा है, जिसके तहत 920 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले 6,000 से ज्यादा घरों की योजना बनाई गई है। - 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाटी में आधुनिक, प्रगतिशील और समृद्ध विकास के निर्माण के लिए 80,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था। जम्मू कश्मीर प्रशासन कश्मीर में प्रवासी पंडित कर्मचारियों के लिए 6,000 ट्रांजिट फ्लैट बना रहा है, जिसमें दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में 208 और मध्य कश्मीर के बड़गाम में 96 शामिल हैं। इसके अलावा गांदरबल, शोपिया, बांदीपुरा और उत्तरी कश्मीर के बारामूला और कुपवाड़ा जिलों में 1200 ट्रांजिट आवास तैयार किए जाएंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दी नहर भूमि हस्तांतरण को मंजूरी। चंद दिनों पहले प्रवासियों की वापसी सुनिश्चित करने के लिए ट्रांजिट आवास के रूप में 2600 से ज्यादा फ्लैटों के निर्माण के लिए 5 जिलों में 278 नहर भूमि के हस्तांतरण को मंजूरी दे दी गई है। प्रधानमंत्री विकास पैकेज 2015 के तहत भूमि आपदा राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण विभाग को हस्तांतरित कर दी गई है। परियोजना की अनुमानित लागत 356 करोड़ रुपए है और इसका निर्माण कश्मीर में 7 स्थानों पर किया जाएगा। कश्मीर घाटी के लिए भारत के संघर्ष की कहानी बहुत लंबी रही है। उम्मीद है कि आने वाले समय में इस कहानी में कुछ और सुखद पड़ाव जुड़ेंगे, जैसे कि धारा 370 के खत्म होने के साथ हुआ। हमारी इस खास सीरीज में आज के लिए बस इतना ही। आपको बदलते कश्मीर के दूसरे एपिसोड में फिर मिलेंगे। सारा प्रणाम। सहारा प्रणाम हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए। किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश चलता है व्यवहार और कानून से। और बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है